हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करेगी उतना ही आप लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ भेजती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज आपके एनर्जी में। आज हम ऑरेकल से रीडिंग करेंगे, तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के बारे में जो कुछ भी बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। क्या मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कमिटमेंट, गिफ्ट्स, एक्सपोज्ड, क्यूरियोसिटी, abundance, upheaval, सर्वाइवल, रिलीज, ओके, ग्रीव, मेमोरी। और भी लेते दो कार्ड। वाटरप्रूफ, ठीक है, और रूटीन। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर यहाँ पे बहुत सारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्लैनेट्स आपके ऐसे हैं, गिफ्ट से मुझे आ रहा है कि कोई प्लैनेट ऐसे आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशन पे आने वाले हैं। गुरु देव बृहस्पति की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे कि आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशन में होने वाले अतिचारी गुरु आपको ना बहुत सारे इनाम देने वाले हैं, बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में गिफ्ट्स आने वाले हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत कड़वाहट अब तक भर गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे थे, तो यहाँ आपको कुछ गुरु, अतिचारी गुरु जो है ना आपकी ज़िंदगी में फुल बदलाव करने वाले हैं। बहुत तपाया गया है आपको बहुत बुरी तरीके से, यानी कि आप साल, 1.5 साल से करीब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में अगर चल रहे थे यहाँ पे, तो अतिचारी गुरु क्या कर रहे हैं, सब कुछ बदल के रख देने वाले हैं। अब जो 1 साल से आपकी ज़िंदगी में 8 महीने जाए 1 साल से जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, अब उन सब का यहाँ पे टोटल वो सिचुएशंस टोटल बदलने वाली हैं। तो यहाँ पे गुरु बृहस्पति देव जो है वो अतिचारी होने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी बदलने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपके रिलेशनशिप में, यहाँ कमिटमेंट में किसी ने धोखा किया आपके साथ, कमिटमेंट का कच्चा इंसान निकला, आपका रिस्पेक्ट नहीं किया, आपकी ज़िंदगी में जो भी वादा किया उसे पूरा नहीं करना किया, यहाँ रिलेशनशिप में मुझे खटपट नज़र आ रही है, तो गुरुदेव की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है कि ये चीज़ें आपकी मुझे सुधरती हुई दिख रही हैं।
अच्छी दिख रही हैं। बस आपको आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा अच्छे से तालमेल बना के रखना है ताकि ये रिलेशनशिप आगे जा सके। वरना यहाँ पे कुछ ग्रह ऐसे भी हैं मुझे दिख रहे हैं कि रिलेशनशिप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है, लेकिन अतिचारी गुरु ऐसा होने नहीं देंगे। और इसमें आपका भी रोल ये है कि आप बहुत शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी में शांति बना के रखें। कुछ चीज़ों को छोड़ दें, जैसे हर चीज़ को पकड़ के नहीं रखें। दूसरी जो बात मुझे सबसे बड़ी दिख रही, यहाँ पे वाटरप्रूफ का कार्ड आया है, ये कार्ड। तो आपको ना ये जो अतिचारी गुरु हैं हर तरफ से दुश्मनों से, अगर आपके कुछ शत्रु यहाँ पे पैदा हो गए हैं और शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, तो जैसे छतरी लगाने पे वाटरप्रूफ यानी कि हम वाटर से बच जाते हैं, बारिश आ रही तो उससे बच जाते हैं, ठीक ऐसे ही गुरु जो अतिचारी हो रहे हैं आपको आपके दुश्मनों से अब निजात दिलाएंगे। दुश्मन आपके थोड़े ठंडे पड़ने वाले हैं, शांति आने वाली है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव मुझे दिख रहा है, तो अब आपको गुरु की छत्र छाया में काफ़ी आराम मुझे दिख रहा है। ये शत्रु, ये दुश्मन जो है, ये आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने काफ़ी तनाव पैदा करके रखा था, आपके पीछे पड़े हुए थे, तो वो इस समय दबते हुए नज़र आ रहे हैं। डेली रूटीन की लाइफ आपकी गड़बड़ हो गई थी, कुछ बहुत ही ज़्यादा आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण आप काफ़ी परेशान थे, दुखी थे, हैरान, बहुत ज़्यादा एक दुख की एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत ज़्यादा रोना। कोई अगर कोर्ट कचहरी के आपके मैटर थे जो फंसे हुए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, या आप उसमें से निकलने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे थे लेकिन बार बार नाकामयाब हो रहे थे, वहाँ भी अब ये अतिचारी गुरु आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं और आप यहाँ पे आपको सुरक्षित करने वाले हैं। जो आप काफ़ी लंबे समय से असुरक्षित खुद को महसूस कर रहे थे, तो अब आपकी सुरक्षा यहाँ पे होने वाली है। अतिचारी गुरु आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री पे मोड़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ आपके छुपे हुए शत्रु हैं जो अब आपके सामने एक्सपोज होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु अतिचारी जो है ये आपके बहुत अच्छी तरीके से इन शत्रुओं को दंड यहाँ पे मिलने वाला है। ये शत्रु जो है आपके पीछे पड़े हुए थे, जो अब यहाँ पे उनसे भी आपको निजात दिलाने का काम अतिचारी गुरु करने वाले हैं। वो एक्सपोज होंगे, वो अपने ही जाल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने झूठे आरोप लगाए या फिर आपको बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की, गलत बातें आपके बारे में की गई, वहाँ पे वो एक्सपोज होते नज़र आ रहे हैं। अगर कोर्ट में उन्होंने कोई झूठी चीज़ें आपके खिलाफ़ लगाई हुई थी, तो वहाँ पे भी वो एक्सपोज होते मुझे नज़र आ रहे हैं और अपने ही बुने हुए जाल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। क्यूरोसिटी, उन्हें बहुत क्यूरोसिटी है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा, आप क्या कर रहे हैं, या फिर आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास क्या क्या है, कहाँ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप वहाँ नहीं हैं इस समय, तो वो सारे के सारे आपकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जानकारी बहुत सारी चीज़ों की इकट्ठा की जा रही है। आपकी कोई मनी प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात हो सकती है, जो वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। बहुत क्यूरियोसिटी है आपकी लाइफ में ताक झांक करने की। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में, अगर अभी तक आप पैसे से बहुत प्रॉब्लम में थे, जितना मेहनत कर रहे थे आपको उस तरीके से मिल नहीं रहा था, बहुत परेशान थे, अपने मेहनत का जैसे आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत कहीं और जा रही है, तो ये ग्रहों के चाल की वजह से ऐसी थी। लेकिन अब आपके बर्थ चार्ट में अतिचार्य गुरु आपको धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाने वाले हैं। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में, धन तो आएगा ही, कोई रुका हुआ धन आपका मिल सकता है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, मनी प्रॉपर्टी से कोई गेन हो सकती है आपको, किसी को आपने दिया था वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। यानी अचानक से सडन आपको मनी मिल सकती है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आपकी ऊंची उड़ान को कोई आपके पंख काटने की अगर कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे उसके पंख कटने, उसी के पंख कटने वाले हैं, क्योंकि आपको गुरु पूरी तरीके से बचाने वाले हैं। यहाँ पे जो चीज़ें आपकी सिचुएशन उल्टी चल रही थी, अब सब कुछ यहाँ पे सीधा धीरे धीरे होने वाला है। कुछ लोग आपके पीछे पड़े थे कि आप
मेहनत बहुत कर रहे थे, ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा आप ऊंचे जाएं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाएँ। वहाँ जिसने भी आपके पंख काटे, आपको उड़ने से रोक दिया, आपके परिवार में इतनी समस्याएं पैदा करवा दी उन्होंने, बहुत सारी झूठी बातों में आपको फंसा दिया गया। वहाँ पे अब गुरुदेव आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। वो गुरुदेव की कृपा बहुत बड़ी बनी हुई है कि वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। आपके दुश्मन यहाँ पे सर्वाइवल मोड पे आने वाले हैं, बहुत लालची हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। तो लालच के चक्कर में उनका सब कुछ यहाँ पे खोने वाला है पूरी तरीके से, उनकी ज़िंदगी हेल होने वाली है। लालच के चक्कर में उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको कहीं ब्लैकमेल भी किया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनका लालच ही उन्हें ले डूबेगा। यहाँ पे वो सर्वाइवल मोड पे आने वाले हैं, क्योंकि उनके हाथ इस लालच के चलते कुछ नहीं लगने वाला है। बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अब उन्हें उनके लालच का दुष्परिणाम यहाँ पे भुगतने को मिल सकता है। तो आपको आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े बड़े ट्रॉमा, कोई टावर गिरा है आपकी ज़िंदगी में। ये 8 महीना 9 महीने पहले की मैं बात कर रही हूँ, 1 साल पहले की हो सकता है, या 8-9 महीने पहले की बात हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में कोई एक बहुत बड़ा दुख का पीरियड आया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप परेशान हुए, आपको समाधान ही नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं मिल पाया है। जो समस्या आपकी ज़िंदगी में आई उसका आपको हल अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन अब प्लैनेट्स आपके ऐसे चेंज हो रहे हैं कि अब जा कर के आपको उस समस्या का समाधान मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राहु केतु सारे के सारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आपको दे रहे थे, लेकिन गुरु की अतिचारी जो स्थिति है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी, अब हर मुसीबत से निकालेगी। कुछ दुख आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा आया, मुझे 8-9 मंथ पहले की एनर्जी है, वह 1 साल आप लगा लीजिए। कुछ बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में ऐसा चेंज आया जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बहुत दुख की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो उसे ना यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ होंगी। आपके अंदर का दुख जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया, वो दुख जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं, पूरी तरीके से आपकी डेली रूटीन की लाइफ तबाह हो चुकी है। तो अब आपको बोला जा रहा है इससे आप धीरे धीरे इस दुख को रिलीज़ कीजिए। जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, उससे आप इस प्रॉब्लम को रिलीज़ करिए। यहाँ कोई 3 लोग हैं, 3 दुश्मन आपके पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ गुरु के डंडे उनको बहुत सॉलिड पड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। वो अपने ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते कि उनको क्या इसका परिणाम भुगतने को मिल सकता है। तो उस दुख को आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ये दुख बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में, यहाँ पे मुझे 6 लोग और कम से कम 3 लोग दिख रहे हैं, 8 लोग दिख रहे हैं, और कम से कम 3 लोग आपके दुश्मन दिख रहे हैं। अब आपकी स्थिति ऐसी है, कोई आपसे आपका अपना हो सकता है दूर हो गया हो, या आपसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया हो जिससे आप डेली रूटीन में नहीं मिल पा रहे हैं। कभी कभार बात आपकी हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसे आप मानते थे, जो आपके बहुत दिल के करीब था, ये आपकी ज़िंदगी में कोई हो सकता है जिससे आप काफ़ी दूर हैं, मिल नहीं पा रहे, बात नहीं हो पा रही ठीक से। ये ग्रहों की चाल के कारण आपसे दूर कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब गुरु की अतिचारी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। ये आपका सब कुछ धीरे धीरे यहाँ पे मैनेज होगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे धीरे धीरे, लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ेगी। जो स्टक हो रखी थी, कोई मेमोरी आपकी माइंड में है जिससे भी आप दूर हुए हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते थे, ये आपका कोई बहुत करीबी है, आपका पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेम्बर, आपका बेटा, आपका बेटी, कोई भी हो सकता है जो आपसे काफ़ी दूर हो गया है किसी कारणवश। तो उसकी मेमोरी आपके माइंड में हमेशा चलती रहती है। काफ़ी आप यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन में है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये सिचुएशन भी आपकी बहुत सुधरने वाली है, बहुत ज़्यादा आपकी आप उससे मिलने वाले हैं। कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जिसे आप बहुत चाहते हैं, जिसे बहुत प्यार करते हैं, जिसके बिना शायद आपने कभी जीना भी नहीं सीखा होगा। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में गुरु की अतिचारी जो दृष्टि पड़ रही है, अब ये सारी सिचुएशन को संभालने वाले हैं। जिससे आप दूर हो गए थे, वो आपके पास आने वाला है, आने वाला है या आने वाली है, कोई भी हो सकता है। एक और मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है, आप
अगर कोई आपकी ज़िंदगी में कमिटमेंट का कच्चा इंसान निकला, कोई बात नहीं, उसे ईश्वर उसे दंड तो मिलना ही है। कोई आपकी तरफ अगर झपट्टा मारने की कोशिश करेगा, आपकी ज़िंदगी में कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है, ये छुपे हुए शत्रुओं की बात मैं कर रही हूँ, जो काफ़ी आपके ऊपर यहाँ पे नज़रें निगाह गड़ा के बैठे हुए हैं, कब आप मिले और कब वो आपको आपसे कुछ ऐसी चीज़ें छीन सकते हैं जिसके लिए आप काफ़ी यहाँ पे आपका अगर उस आपके जो शत्रु हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें आपसे छीन लेना चाहते हैं जो आपने बहुत संभाल के रखा हुआ है, जो आपका बहुत अपना है, उन चीज़ों को छीन लेना चाहते हैं। इसीलिए लेकिन क्या होगा, वो एक्सपोज होंगे, सबके सामने उनकी असलियत आ जाएगी, सच्चाई आ जाएगी। आप किसी से कमिटमेंट करें तो बिल्कुल पक्का कमिटमेंट करें, कभी भी झूठी बातों का कमिटमेंट ना करें। चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में हैं, तो भी अपने फ़ायदे के लिए कभी भी आप किसी से गलत कमिटमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा समय है, सारी स्थितियाँ आपकी सही होने वाली हैं। गलत कमिटमेंट करने से और भी ग्रह आपके ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पे एक मुझे गाइडेंस मिल रही है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, इंसान फंस जाता है ना, तो वो झूठ का भी सहारा ले लेता है, लेकिन नहीं, आपको नहीं लेना है। जैसी भी स्थिति हो, ईश्वर संभालेंगे जो कुछ भी है, तो आपको सच का ही सहारा लेना है। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। तो चलिए थोड़े से हम और कार्ड्स लेंगे, इस वाले डेक से लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, और थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि क्या बताना चाहते हैं। अतिचारी गुरु ना आपका मान सम्मान बहुत बढ़ाने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में जिसने भी आपकी बेइज्जती की थी ना, उसकी नज़र में बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अगर बेइज्जती किसी ने की थी, बदनामी की थी, बहुत ज़्यादा नाम अगर आपका ख़राब हुआ था, तो वहाँ पे आपका नाम बहुत ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे किसी सिचुएशन से अब आप बिल्कुल ऊब चुके हैं। इनफ इज़ इनफ, आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। अब आप ये गुरु की एनर्जी आपके ऊपर पड़ रही है। जैसे गुरु इस समय आपको पूरी तरीके से सारी प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी भी इस समय स्ट्रेंथ मुझे बनती हुई दिख रही है। आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं। कोई भी आपका शत्रु है, कोई भी आपको पोक करता है, आपको पोक नहीं होना है। आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। कोई आपको कुछ गलत बातें बोलता है, सुनना ही नहीं है आपको। आपकी ज़िंदगी में मैंने पहले भी कहा था कि आप जिससे दूर हो गए हैं वो आपके बहुत पास अब आने वाले। बहुत जल्द आपको ये एक खुशखबरी मिल सकती है। यहाँ पे बार बार आपको ये बोला जा रहा है, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपको खाए जा रहा है, आपको उसे रिलीज़ कर देना है। कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसे आप भूल नहीं पा रहे, उसे आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। आप विश्व में, आप दुनिया में, आप वही शो करें जो आप एक्चुअल में हैं। किसी के कारण या दिखावे में आपको खुद पे बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन शत्रुओं का बहुत बुरा असर होने वाला है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो यहाँ पे जिनके लिए आप बहुत वरी हैं, जिनके लिए आप बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, जिनकी आप चिंता दिन रात करते रहते हैं, जिसके कारण आपकी सेहत भी यहाँ पे इफ़ेक्ट होती मुझे दिख रही है, तो यहाँ पे ईश्वर ने, डिवाइन एंजल ने आपको एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए छोड़ा है। आप और आपके लव्ड वन जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं आर सेफ। वो जहाँ भी हैं आपसे दूर हैं, लेकिन जहाँ भी हैं वो सेफ़ हैं। उनकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। इसीलिए आप अपनी दुख भरी जो आप दुख आपके अंदर है, उनके लिए जो आप वरी है, जो चिंतित हैं, तो आप नॉर्मल हो जाइए। ये ईश्वर का, डिवाइन का कोई एक बहुत बड़ा खेल है जो चल रहा है। उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से है। यहाँ पे ये कार्ड निकल के आ गया, इसीलिए आप उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित ना रहें। खुद को एक अच्छी एनर्जी में लेकर के आइए। उन लोगों को ईश्वर ने सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। आपके लव्ड वंस, आप पहला कदम बहुत ज़ोरदार उठाना है। जहाँ भी आपको उठाना है,
जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, शत्रु आपके सामने वेश बदल के आते हैं या अपना मुखौटा बदल के आते हैं, कुछ भी करके आते हैं, फर्स्ट मूव आपका होना चाहिए, क्योंकि सेकंड मूव का कोई वेट नहीं करता। ठीक है, बहुत तगड़ा जवाब आपको देना है। अगर आपके सामने कोई बहरूपिया बन के आता है या आपको परेशान करने की दृष्टि से आता है, तो आपका फर्स्ट मूव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। ये अतिचारी गुरु ना आपके शत्रुओं का यहाँ पे सर्वनाश करके ही छोड़ेंगे, और आपको तपा के ना यहाँ पे इस तरीके से सोना बना दिया गया है, खरा सोना। सोना कब सही सोना कब होता है, जब वो तप के उसके अंदर की गंदगी, उसको इतना तपाया जाता है आग में कि उसके अंदर की सारी गंदगी जब निकल जाती है ना, तब वो खरा सोना बनता है। तो आपको ठीक ऐसे ही इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी रही है, और अब आपकी ये स्थिति ऐसी होने वाली है कि गली मोहल्लों में लोग आपकी चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। तो अब मैं थोड़े से एंजल्स के मैसेज भी लेंगे हम, कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए, कोई गाइडेंस है या फिर कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज़ दीजिए। डियर एंजल्स, प्लीज़ जो मैसेज रह गया उसे दीजिए। 2 कार्ड पहले ही गिर गए, 3 कार्ड गिर गए। चलिए ले लेते हैं। ठीक है, पहली बात, सबसे पहला कार्ड आया नो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा जिससे जो आपसे ना दुश्मनी रखता हो, अगर वो आपसे कोई काम ब्लैकमेलिंग के थ्रू करवाना चाहता तो नो, यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऑलरेडी गुरु ने संभाल रखी है। यस का कार्ड है सक्सेस, तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ रही है बहुत बड़ी। यहाँ पे भी बताया मैंने, अबेंडेंस, जो भी स्थितियाँ ख़राब हुई थी सब कुछ सही हो रहा है। अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में आपके मेहनत के अकॉर्डिंग ग्रह नक्षत्र इतने ख़राब थे कि आपको फल नहीं मिल रहे थे, तो सक्सेस अब आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ये देखिए कार्ड, गुरु ने अतिचारी गुरु आपको वो सब कुछ देने वाले हैं जिसके आप हकदार हैं। तो सक्सेस आ रही है, उसको क्लैरिफाई किया है यस ने। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है, जिसमें एंजल्स ने यस के तौर पे ये यस का कार्ड देके क्लैरिफाई कर दिया है कि बहुत बड़ी सक्सेस आपकी, जितना भी फेलियर आपने देखा है अब सब कुछ सक्सेस में यहाँ पे बदलने वाला है। यू आर रेडी। तो आप अपनी सक्सेस को देखने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, सक्सेस को एंजॉय करने के लिए बहुत टाइम से, 1 साल का लगभग टाइम या 8 महीने 9 महीने का टाइम से आप झेलते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आप रेडी हैं इस सक्सेस को पाने के लिए। और आपके साथ अतिचारी गुरु, जितना भी आपके साथ अत्याचार अभी तक हुआ है ना, उन सारे अत्याचारों को यहाँ पे मिटाने वाले हैं। आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। इस मई के मिड के बाद से आपका समय बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में भर भर के मिलने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जिस काम पे आप हाथ रखेंगे, इतना अच्छा समय आपका आ रहा है कि वो काम बिल्कुल सोने की तरह चमकने वाला है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है कि आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, सुनने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी यहाँ पे मुझे अच्छी दिख रही है। तो ये बहुत कुछ आपको गाइड करेगी और आपको सुनना है। ठीक है, तो चलिए, एंजल्स ने आपको बहुत सारी गाइडेंस ऑलरेडी दे दी है, और अब मैं आपको इन लोगों की एज बता सकती हूँ। ये जो आपके छुपे दुश्मन हैं, आपकी हो सकती है एज, इनकी हो सकती है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स भी मैं बताऊँगी, नेम इनिशियल्स भी बताऊँगी। सबसे पहले इनकी एज मैं आपको बता दूँ, 53, 42, 39, 51, 47। ठीक है, ये तो इनकी एज हो सकती है। कुछ नंबर्स मैं आपको बताऊँगी, 8 नंबर, 17 नंबर, 1 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर, 21 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर, 8 ये हाईलाइट हो रहा है। 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहले भी मैंने बोला 8 महीने से या 1 साल से आपके साथ बहुत कुछ बुरा चल रहा है, तो 8 नंबर बहुत हाईलाइट हो रहा है। 8 महीने से या 1 साल से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े टावर गिरे हैं, दुखों का पहाड़ टूटा है, जिसके कारण आप परेशान हुए हैं।
तो आपको 8888888 दिख रहे हो सकते हैं, या 8 महीने से आपकी ज़िंदगी में सब चल रहा है। 8 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8th मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। यहाँ पे आपके शत्रुओं के नेम इनिशियल्स आपके हो सकते हैं। मैंने बोला था 8, या तो कम से कम मुझे 3 शत्रु दिख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 शत्रु हैं आपके छुपे हुए हैं, जो बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आप अंदर अंदर कर रहे हैं। अब इनकी मैं आपको नेम इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले है R, S, T, N, P, P फॉर पूजा, प्रदीप, Y। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।